हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में यहाँ पर हम देखेंगे फार्मूला ऑफ कैपिलरी राइज का। ठीक है, फार्मूला ऑफ कैपिलरी राइज। ठीक है, जैसा कि डियर स्टूडेंट्स हम आपको बता चुके हैं इसके पिछले वीडियो लेक्चर में, अगर हमारे पास ये कोई इस टाइप का कंटेनर है, इसमें लिक्विड फिल्ड है, ठीक है, अगर इसमें हम ये कोई कैपिलरी ट्यूब इमर्स करते हैं तो क्या होता है कि लिक्विड जो होता है कुछ हाइट तक राइज अप हो जाता है। ठीक है, लिक्विड जो होता है कुछ हाइट तक राइज अप हो जाता है। ये हाइट हम सपोज कर लेते हैं h। ठीक है, h की वैल्यू यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं ये आपका ट्यूब है। ठीक है, यहां पर ये हम बड़ा सा फिगर ड्रा कर दे रहे हैं। ये आपका ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब, और इसमें लिक्विड जो है कुछ हाइट तक आपका राइज अप हो रहा है। ठीक है, और यहां पर ये आपका कॉन्केव मेनिस्कस ड्रा होगा बाय लिक्विड। ठीक है, ये हाइट हमने h सपोज कर रखा है। ठीक है, यहां पर डियर स्टूडेंट्स इसका कांटेक्ट एंगल हम सपोज कर लेते हैं थीटा। ठीक है, इसका कांटेक्ट एंगल हम थीटा सपोज कर लेते हैं। सिमिलरली इधर भी ये आपका हो जाएगा कांटेक्ट एंगल थीटा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ध्यान से समझिएगा, जैसे ही इस कैपिलरी ट्यूब में वाटर मिनिस्कस या आपका लिक्विड मिनिस्कस ड्रा होगा इन दिस शेप, जैसे ही आप इस ट्यूब को इसमें इमर्स करोगे, इसमें ये आपका वाटर मिनिस्कस ड्रा होगा इस शेप में। जैसे ही वाटर मिनिस्कस ड्रा होगा इसमें लगेगा फोर्स सरफेस टेंशन। ठीक है, तो यहां पर सरफेस टेंशन फोर्स जो लगेगा इस मेनिस्कस पर, इस लिक्विड मेनिस्कस पर, उसको हम सपोज कर ले रहे हैं T। ठीक है, और ये फोर्स इसके एवरी पॉइंट पर लगेगा ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है, तो यहां पर हम सपोज कर ले रहे हैं लेट ड्यू टू सरफेस टेंशन force will be act on the liquid meniscus is T and direction of it is inward and direction of this force is inward। ठीक है, यहां पर इसका जो डायरेक्शन है फोर्स का, ये डियर स्टूडेंट्स इनवर्ड। ठीक है, यहां पर भी ये जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है ड्यू टू सरफेस टेंशन जो T आप सपोज कर रहे हो, ये इनवर्ड। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, यहां पर डियर स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा, हमने आपको क्या बताया, जैसे ही हमने कैपिलरी ट्यूब को इसमें लिक्विड में इमर्स किया, वैसे ही यहां पर एक लिक्विड मेनिस्कस ड्रा हो गया। इस लिक्विड मेनिस्कस पर T ड्यू टू सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा है। ठीक है, और उसका जो डायरेक्शन है फोर्स का वो इनवर्ड है, उसका जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड है। अब डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कह सकते हो T, जो फोर्स आपका लगा है इसी फोर्स के इक्वल, मतलब T ही फोर्स लगेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ। यहां पर समझिएगा, जैसे जो फोर्स, जितना फोर्स
इनवर्ड लग रहा था उतना ही फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ इस पर यहाँ पर ये फोर्स लगेगा और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आपका होगा थीटा। सेम इधर भी सेम फोर्स लगेगा टी, सेम फोर्स लगेगा टी, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड सरफेस टेंशन वाले फोर्स के इक्वल होगा और अपोजिट होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब यहाँ पर ये एंगल भी आपका हो जाएगा थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि T के हमारे पास टोटल दो कंपोनेंट मिल रहे हैं, एक तो T साइन थीटा और दूसरा T cos थीटा। यहाँ पर भी T cos थीटा एंड T साइन थीटा, ठीक है। तो T के हमारे पास टोटल दो कंपोनेंट मिल रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, अगर यहाँ पर हम होल लिक्विड मिनिस्कस कंसीडर कर लें तो यहाँ पर जो वर्टिकल फोर्स है, ये जो वर्टिकल फोर्स है, ठीक है, जिसको आप P cos थीटा बोल रहे हो, ये इसके होल सर्कमफेरेंस पर लगेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं नेट फोर्स यहां पर अपवर्ड ब्रैकेट में कर सकते हैं, अपवर्ड फोर्स ऑन लिक्विड मिनिस्कस वर्टिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 पाई r जो कि इसका सर्कमफेरेंस होगा, ठीक है। इसके होल सर्कमफेरेंस पर ये फोर्स लगेगा और लगेगा कितना, T cos थीटा, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स, ये फोर्स जो लग रहा है टोटल 2 पाई r T cos थीटा, ये इसके वेट को बैलेंस करेगा। मतलब यहां पर हम कह सकते हैं 2 पाई r T cos थीटा इज इक्वल टू mg, ठीक है। यहां पर m आपका क्या होता है, m होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू g। डेंसिटी आपका रो, वॉल्यूम हो जाएगा आपका पाई r स्क्वायर h, यहाँ पर ट्यूब जो है वो सिलिंड्रिकल है तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर h, h यहाँ पर हाइट है, इसकी लेंथ हो जाएगी सिलेंडर की, तो इंटू में g हो जाएगा। यहाँ पर आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं h की वेरी इजीली। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं h की 2 पाई r, कैसे निकालेंगे, 2 पाई r T cos थीटा इज इक्वल टू रो और रो पाई r स्क्वायर h g, ठीक है। तो यहाँ से पाई आपका कैंसिल हो गया, r की एक पावर कैंसिल हो गई, ठीक है। तो यहाँ से आपको h इज इक्वल टू मिला 2 T cos थीटा अपॉन r रो g, ठीक है। ये हो गया आपका हाइट, ठीक है। यहां से हम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। वो रिजल्ट क्या है, यहां पर ध्यान से देखें। इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90, then h will be negative, h आपका नेगेटिव होगा, थीटा इज ग्रेटर देन 90 होगा तब। तो यहाँ पर h नेगेटिव होने का मतलब क्या है, h नेगेटिव होने का मतलब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर ये शो हो रहा है कि वाटर जो होगा आपका इन दिस केस डिप्रेस होगा, राइज होने के बजाय डिप्रेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दैट इज, ये पहला रिजल्ट है आपका पहले केस में, दैट इज
वाटर विल बी डिप्रेस्ड। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट रिजल्ट। सेकंड रिजल्ट, अगर यहां पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट एंगल है इसको अगर हम थीटा सपोज कर लें, सॉरी 0 सपोज कर लें, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री यहां पर हम कर देंगे। इन दिस केस यहां पर ये जो लिक्विड मेनिस्कस है ये आपका हेमी स्फीयर शो करेगा। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 देन लिक्विड मेनिस्कस will show hemisphere, ठीक है। यहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो आपका शेप दिखेगा कुछ इस टाइप से, ये आपका कुछ इस टाइप से हेमिस्फीयर शो होगा। ठीक है, ये इन दिस केस ये आपका R और ये आपका R सेम होगा। ठीक है, यहां पर ये ध्यान दीजिएगा, ये है आपका इन दिस केस इफ थीटा इज इक्वल टू 0, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट एंगल थीटा 0 होता है, इन दिस केस जो लिक्विड मेनिस्कस होता है वो आपका हेमी स्फीयर रिप्रेजेंट करता है या शो करता है। ठीक है, इन दिस केस इसका अगर हम इस साइडेड रीजन का अगर हम वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहें तो यहां से हमको एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलेगा। वॉल्यूम ऑफ साइडेड रीजन डियर स्टूडेंट्स, यहां पर अगर हम V सपोज कर लें तो यहां से V इज इक्वल टू हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर H, तो H के प्लेस पर यहां पर R है तो पाई आर स्क्वायर इंटू R माइनस, यहां पर क्योंकि ये हेमिस्फीयर है तो वॉल्यूम आपका 4/3 पाई आर क्यूब का ये हो जाएगा हाफ। ठीक है, आई होप यहाँ पर आपको ये रिजल्ट क्लियर हो रहा होगा। अब डियर स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाती है, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा 2/3 और 3 पाई आर क्यूब में से आपको 2 पाई आर क्यूब सब्सट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी 1/3 पाई आर क्यूब, 1/3 पाई आर क्यूब। इसका वेट कितना हो जाएगा, इस इतने लिक्विड का, इतने पार्ट ऑफ लिक्विड का वेट कितना हो जाएगा, वेट ऑफ दिस पार्ट 1/3 पाई आर क्यूब जी हो जाएगा। ठीक है, यहां पर इंटू रो भी हो जाएगा आपका। ठीक है, mg होता है वेट, तो ये हो जाएगा आपका m रो इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आपका 1/3 पाई आर क्यूब यहाँ पर हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो डेंसिटी इंटू जी हो गया। इसको आप लिख सकते हो 1/3 पाई आर क्यूब रो जी। ठीक है, अब यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आपका जो इक्वेशन था ये आपका मॉडिफाइड हो जाएगा। इक्वेशन आपका मॉडिफाइड होकर के क्या रिजल्ट देगा, यहाँ पर इसको हम नोट कर देते हैं। यहाँ पर देखेंगे इसका जो रिजल्ट आ जाएगा आपका अब 2 पाई आर टी कॉस थीटा इज इक्वल टू ये आपका रो पाई आर स्क्वायर एच जी प्लस 1/3 पाई आर क्यूब रो जी। ठीक है, यहां से
एच की वैल्यू चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। इन दिस केस यहां से आपका रो जी और पाई पाई रो जी और यहां से आर स्क्वायर कॉमन है, तो यहां से हमको मिलेगा रो आपका कॉमन हो गया, पाई आपका कॉमन हो गया, जी आपका कॉमन हो गया, आर स्क्वायर कॉमन हो गया। ठीक है, यहां से मिला आपको एच एच प्लस यहां से मिलेगा 1/3 पाई आपका कॉमन हो चुका है, यहां से मिलेगा आर। ठीक है, और यहां से डियर स्टूडेंट्स एक्चुअली में हमको एच की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करते हैं कि इस पूरे टर्म को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर टी कॉस थीटा माइनस 1/3 पाई आर क्यूब रो जी। ठीक है, इज इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर एच जी। ठीक है, तो यहां से h इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा, h इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई, यहां से कुछ टर्म हम कॉमन भी कर सकते हैं जैसे कि पाई आर पाई आर पाई आर। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर पाई आर है तो पाई आर, यहाँ से पाई आर, आर की 1 पावर और यहाँ से आर की 1 पावर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको वैल्यू मिलेगी 2t cos थीटा माइनस यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगी 1/3 आर स्क्वायर रो जी इज इक्वल टू रो पाई, यहाँ से आपका पाई भी कैंसिल हो चुका है तो यहाँ से मिला रो, पाई आपका कैंसिल हो गया तो आर एच जी। ठीक है, अब यहां से h की वैल्यू चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, h इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2t cos थीटा अपान 2t cos थीटा अपान r रो g। ठीक है, r रो g माइनस यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी 1/3 आर स्क्वायर रो जी अपान में आर एच जी। ठीक है, सॉरी यहां पर रो होगा आपका आर रो जी, तो यहां से जी कैंसिल हो जाएगा, रो से रो कैंसिल हो जाएगा और आर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी 2t cos थीटा अपान आर रो जी माइनस यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी, यहां से डियर स्टूडेंट्स आपको ये अपान में दिस। ठीक है, तो माइनस यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी r/3। ठीक है, यहां से r की 1 पावर बची है r/3, ये हो गया आपका रिजल्ट। ठीक है, इन दिस केस जब थीटा आपका 0 है तब। ठीक है, तो ये रिजल्ट आप याद रखेंगे, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। h इज इक्वल टू एट कॉन्टैक्ट एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 की केस में h इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपान r रो जी माइनस r/3। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको ये सारे रिजल्ट्स क्लियर हो गए होंगे, बहुत ही इजी हैं आपके। अब यहां से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट और भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको बता रखा है कि जैसे ये आपका होता था ट्यूब। ठीक है, ये आपका होता था ट्यूब और यहाँ पर ये आपका, इसको सपोज कर लेते थे रेडियस ऑफ लिक्विड मेनिस्कस आर और इसका रेडियस हम आर सपोज कर लेते थे और ये एंगल आपका थीटा आता था, तो यहाँ से इन दिस केस आर इज इक्वल टू आपको वैल्यू मिल जाती थी आर कॉस थीटा, तो आर इज इक्वल टू आर अपान कॉस थीटा। ठीक है, तो एच इज इक्वल टू अभी हम वैल्यू कैलकुलेट किए थे,
तो यहाँ से 2t cos थीटा अपॉन r रो जी, ठीक है, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं इसके पहले। तो थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम जीरो प्लेस कर देते हैं, थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो h इज इक्वल टू यहाँ से हमको 2t cos थीटा, या यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू जीरो की केस ना लेकर के यहाँ पर हम डायरेक्टली क्या कर देते हैं कि 2t यहाँ से cos थीटा बाई r की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन r, तो ये हो जाएगा r रो जी, ठीक है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आपको h r इज इक्वल टू एक नया रिजल्ट क्या मिला 2t बाई रो जी, ठीक है, इन दिस केस, ठीक है। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि क्या अगर ये ट्यूब जो है, ये ट्यूब यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने आपको बताया आपके पास ये बीकर है, इसमें लिक्विड फिल है, आपने क्या किया इसमें कैपिलरी ट्यूब इमर्स किया, तो इसमें लिक्विड कुछ हाइट तक राइज अप हो जाता है। तो क्या डियर स्टूडेंट्स अगर इसकी लेंथ जो है, इस ट्यूब की लेंथ अगर हम स्मॉल कर दें इसके पहले कंडीशन के कंपेयर में, पहले के कंडीशन के कंपेयर में अगर इसकी हम लेंथ स्मॉल कर दें इस ट्यूब की, तो क्या लिक्विड जो होगा वो आपका इसके बाहर निकलने लगेगा या गिरने लगेगा, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप ट्यूब छोटी कर दोगे, ट्यूब की लेंथ अगर आप छोटी कर दोगे, इसको इमर्स करोगे, तब आपका लिक्विड उस केस में भी इसके बाहर नहीं गिरेगा, ठीक है, इसके बाहर नहीं गिरेगा, लेकिन इसका कांटेक्ट एंगल और इसका एच चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज कांटेक्ट एंगल और चेंज्ड हाइट, चेंज्ड कांटेक्ट एंगल थीटा और चेंज्ड हाइट को यहाँ पर हम डिफरेंट कर लेते हैं, डिफरेंट मान लेते हैं, तो यहाँ से हमें दूसरा रिजल्ट मिल जाता है। आपका पूरी की पूरी कंडीशन वही आती है जो कि अभी हम इसके पहले आपके फ्रंट में एक्सप्लेन कर चुके हैं। 2 पाई r t cos थीटा डैश हो जाएगा ये, और यहाँ आपको वैल्यू मिल जाएगी mg होता है तो वॉल्यूम इनटू रो, तो वॉल्यूम आपका आया था पाई r स्क्वायर h डैश हो जाएगा इनटू रो इनटू जी, ठीक है। तो यहाँ से h डैश इज इक्वल टू आपका पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो h डैश इज इक्वल टू आपको यहाँ से मिल जाएगा 2t cos थीटा डैश अपॉन यहाँ से आपका r एक पावर कैंसिल हो गया तो r बचा r रो जी, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हो कि ये आपका यहाँ से cos थीटा डैश हो जाएगा, ठीक है, और ये r जो है r डैश कर सकते हो, ठीक है। तो h डैश इज इक्वल टू 2t cos थीटा डैश बाई r को अगर हम इसको r डैश ना सपोज करें, r ही सपोज कर लें, तो यहाँ से h डैश इज इक्वल टू आपका मिल जाएगा 2t बाई कैपिटल R रो जी, ठीक है, 2t बाई कैपिटल R रो जी। यहाँ से h डैश R इज इक्वल टू 2t बाई रो जी, ठीक है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स r डैश 20 को अगर सपोज कर लो तो यहाँ से r डैश हो जाएगा ये, और ये r डैश हो जाएगा, तो मतलब h r इज इक्वल टू h डैश r डैश इज इक्वल टू 2t cos 2t बाई रो जी, ठीक है। आई होप आपको ये सारे रिजल्ट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम बात करें इसके एप्लीकेशंस की, तो कैपिलरी ट्यूब का जो कैपिलरिटी, दूसरे वर्ड में हम कैपिलरिटी भी बोल सकते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ दिस फार्मूला, या यहाँ पर एप्लीकेशंस ऑफ कैपिलरी ट्यूब के अगर हम डिस्कशन की बात कर लें, तो डियर स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो आपके ये जो जैसे पेन होता है,
इस पेन का जो निब होता है, इसके निब में देखो तो छोटा सा सिपरेशन होता है। यहाँ पर जो स्टील लगी होती है नोक में, यहाँ पर एक छोटा सा सिपरेशन होता है, ठीक है। वो छोटा सा सिपरेशन डियर स्टूडेंट्स इसलिए बनाया जाता है कि जो आपका इंक हो वो इंक राइज अप होता रहे निब के एंड पॉइंट तक, और कंटिन्यू इंक जो है आपका चलता रहे, राइज अप होता रहे, ठीक है। आई होप आपको रियलाइज हो रहा होगा। दूसरा एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, आपका जैसे आप कोई वुलन क्लॉथ है या कोई भी क्लॉथ है, उस क्लॉथ में देखो तो उसमें कैपिलरी ड्यू टू कैपिलरिटी, उसमें देखो अगर हम टॉवेल को या किसी क्लॉथ के वन एंड को किसी कपड़े में किसी कपड़े को या किसी क्लॉथ को अगर हम किसी फ्लूइड में, किसी लिक्विड में इमर्स कर देते हैं उसके वन एंड को या किसी एंड को, तो धीरे धीरे देखते हैं कि लिक्विड जो होते हैं वो राइज अप होते आते हैं और पूरा का पूरा क्लॉथ जो है, पूरा का पूरा कपड़ा जो है वो हमारा गीला हो जाता है ड्यू टू कैपिलरिटी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको ये सारे एग्जांपल्स रियलाइज हो रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स जैसे कि आपका कोई पेपर किसी वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, तो वहाँ पर भी ड्यू टू कैपिलरिटी, ठीक है, ड्यू टू कैपिलरिटी इफेक्ट यहाँ पर क्या होता है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। कोई जैसे आपका बहुत सारे पेपर्स होते हैं, ठीक है, तो वो पेपर्स जो हैं लिक्विड को या वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं ड्यू टू कैपिलरिटी इफेक्ट, ठीक है, ड्यू टू दिस इफेक्ट। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये सारे के सारे एग्जांपल्स आप लोग अपने फिजिकल लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स इस पर देखते होंगे, ठीक है। जैसे आप दीपक जलाते हो, दीपक में जो आपका धागा लगाते हो, उस धागे में क्या होते हैं कि ड्यू टू कैपिलरिटी इफेक्ट ऑयल जो है आपका राइज अप होता रहता है और जिससे वो कंटिन्यू जलता रहता है, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके फिजिकल लाइफ से रिलेटेड, इस टॉपिक पर बेस्ड, ठीक है। आपके फिजिकल लाइफ में इस टॉपिक पर बेस्ड बहुत सारे एग्जांपल्स प्रेजेंट हैं। तो आज के इस लेक्चर को डियर स्टूडेंट्स यहीं पर स्टॉप करेंगे। ये आपके फार्मूले जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनका डेरिवेशन कुछ इस टाइप से था, कोई आप याद रखेंगे। और आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।